हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आप सभी के लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। जैसे कि आपको पता है, नोटिफिकेशन आ चुकी है, एग्जाम्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो तैयारी में जुट जाइए। मैंने जितने आपके प्रीवियस के क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने के उतने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके इंक्लूड किए हैं, और साथ में इंग्लिश वगैरह जहाँ से जो क्वेश्चन मिले हैं सारे इंक्लूड किए हैं हरियाणा के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इस्कॉन की स्थापना कब हुई? इसके लिए आपको काफ़ी टाइम मिल चुका है, तो इसका आंसर होगा 1966, 1966 में ये स्थापना हुई थी। और इस्कॉन की फुल फॉर्म भी आपको बता देती हूँ। संस्था ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले जयंती, बी विश्वकर्मा जयंती, सी परशुराम जयंती, डी प्रजापति जयंती। बताइए, 5 सेकंड का टाइम मिलेगा सभी को, हमेशा की तरह जल्दी से आंसर दीजिए इतने में अपना। तो इसका आंसर क्या होगा? विश्वकर्मा जयंती। ओके, विश्वकर्मा जयंती को यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? ओटा मथुरलाल, भरतनाट्यम, कोलक्कली, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि ओटा मथुरलाल। ओके, केरल का नृत्य है ये। इसे 18वीं सदी में कुंचन नाम्बियार ने स्थापित किया था। ये कोई याद रखना जरूरी नहीं है, बस आप इतना याद रख लीजिए, ये केरल का नृत्य है और जवाहरलाल नेहरू ने इसे गरीबों की कथकली कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? मैंने आपको बताया था, जो कबीर सम्मान है वो बुनकरों को दिया जाता है। ओके, किन को दिया जाता है? बुनकरों को। अब ये किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है, इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को देना है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है सी इज करेक्ट, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट एरर है नेक्स्ट आपकी। द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। अब बताइए इसमें कहाँ पर एरर है, या कोई एरर ही नहीं है। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। दीजिए सभी स्टूडेंट्स आंसर, जल्दी आंसर दीजिए। आप देखिए यहाँ पर कहाँ पर एरर है? बी में एरर है। बी में क्या एरर है? ध्यान से देखिए क्या एरर है। अवेटिंग फॉर आया हुआ है, आपको पता है ना, या तो वेटिंग फॉर होता है या सिर्फ अवेटिंग ही होता है। ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पर या तो वेटिंग फॉर आएगा या सिर्फ अवेटिंग ही आएगा। ओके, आई होप सभी समझ गए होंगे। एरर 60 माइल्स आर ए गुड डिस्टेंस। अब बताइए इसमें कहाँ पर एरर है, या कोई एरर ही नहीं है? दीजिए आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी आंसर दीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? अब देखिए बी में एरर है। क्या एरर है? इज आएगा। आपको पता है ना, दूरी 60 माइल्स इस टाइप से अगर काउंट की जाती है तो हमेशा वहाँ पर आर नहीं होता, इज होता है। ओके, 60 माइल्स इज अ गुड डिस्टेंस। नेक्स्ट है, एरर ही है आपकी। आज मैंने 3 एरर डाली है। दे हैव बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स अंटिल दे क्वारल्ड। आप बताइए इसमें कहाँ पर एरर है? 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन इजी भी है और पेपर में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? अब देखिए, दे हैव बीन वेरी क्लोज फ्रेंड्स अंटिल दे क्वारल्ड। वो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स है जब तक उन्होंने झगड़ा नहीं किया था। ओके, नहीं किया था, पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो हैव की जगह पर क्या आएगा? हैड आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है। व्हाट इज द यूज ऑफ द कंप्यूटर पोर्ट? अब बताइए कंप्यूटर पोर्ट का क्या यूज होता है इनमें से? डाउनलोड द फाइल वाया द इंटरनेट, टू कनेक्ट विद अदर डिवाइसेस, टू रिड्यूस द इंटरनेट स्पीड, या नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका आंसर? अब देखिए, पोर्ट किस लिए यूज होता है? कनेक्ट करने के लिए दूसरे डिवाइसेस के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा? टू कनेक्ट विद अदर डिवाइसेस। ओके, इसको जो पेरिफेरल वगैरह डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम वगैरह जो भी होती हैं, उन सब के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है पोर्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग? अब बताइए कौन सी शॉर्टकट की है जो रिमूव करती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल जो कमांड है वो यूज होती है टू परफॉर्म लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति
के किस प्रदेश में आरक्षित हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। निम्न में से किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रतन भंडार में बदल दिया? जहांगीर, शाहजहां, फर्रुखसियार या महाराजा रणजीत सिंह? दीजिए आंसर। डेली रात को क्विज ये रात को 9:30 बजे होता है लाइव, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा फिलहाल? महाराजा रणजीत सिंह। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कराची, बी इस्लामाबाद, सी लाहौर, डी पेशावर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन टाइम अप हो चुका है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कराची। कराची में है पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर। अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? ऑप्शन ए हिंदू, बी बौद्ध, सी जैन, डी पारसी। क्या होगा इसका आंसर बताइए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, पारसी। ओके, पारसी धर्म के लिए है ये जो अग्नि मंदिर है। नेक्स्ट है, और पारसी धर्म का जो धर्म ग्रंथ है उसका नाम आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या है। धर्म ग्रंथ का नाम बताइए जल्दी से पारसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसकी स्थापना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया? एक तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अब उन्होंने किसकी स्थापना की थी इनमें से? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। दीजिए आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। 9 अप्रैल 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय याद रखिएगा वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, महाभारत का कौन सा अध्याय कौरवों और पांडवों के बीच शांति लाने के लिए निष्फल प्रयासों से संबंधित है? वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व या द्रोण पर्व? दीजिए आंसर। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है तो इसलिए सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो आंसर मैं बता रही हूँ सभी को, उद्योग पर्व। ओके, उद्योग पर्व। नेक्स्ट है, चपचार कूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम, बी मिजोरम, सी कर्नाटका, डी सिक्किम। बताइए आंसर। चपचार कूट त्योहार, तो इसका आंसर क्या होगा? मिजोरम। ऑप्शन बी इज करेक्ट, चपचार कूट त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, स्वामी विवेकानंद ने बोला था। ये कथन कौन सा कथन किसका है सभी को पता होना चाहिए। महापुरुषों द्वारा कौन सा कथन किसके द्वारा बोला गया है? एक महापुरुष, एक क्रांतिकारी। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन ये दिया किसके द्वारा जाता है ये याद रखना है सभी को। बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। ओके, बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए याद रखिएगा बिड़ला फाउंडेशन का नाम। चलिए नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? अब एक तो यहाँ से ये याद रखिएगा, जो हुसैन सागर झील है वो कहाँ है? हैदराबाद में है। और ये बनवाई किसके द्वारा गई थी? तो ये बनवाई गई थी हजरत हुसैन शाह वली। ओके, हुसैन सागर हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है ये झील, जो हजरत हुसैन शाह वली द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट भैया, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा स्पीड में ही होगा। ओके, तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाड़ी किसका जन्म स्थान है? अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा बस घुमा फिरा के पूछा गया है, इसका आंसर मैंने आप सभी को बताया है। अगर आप ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनते होगे तो क्या होगा इसका आंसर? आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल के एर्नाकुलम जिले के कलाड़ी जिले में। ओके, और पहले यह चेर साम्राज्य का हिस्सा था। अब ये क्वेश्चन जो मैंने कल आपसे पूछा था इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। एंटोनिम ऑफ इलास्टिक।
तो इसका आंसर क्या होगा? रिजिड। अब देखिए इलास्टिक क्या होता है? लचीला होता है, और रिजिड क्या होता है? सख्त, यानी कि इसका उल्टा हो गया, एंटोनिम। अब ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए, इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनिमल हु लिव्स इन हार्ट। सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाएंगे। अब चलिए से जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, और डेली रात को 9:30 बजे क्विज लाइव होता है, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जा कीजिए और लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर देके जाइएगा। और हाँ, अगर आपको पेपर के लिए एनिमल हस्बेंड्री कवर करनी है ना, तो इससे अच्छी एनिमल हस्बेंड्री आपको कहीं नहीं मिलेगी। प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, क्वेश्चंस की फॉर्म में आपकी लगभग काफ़ी सारी, आई थिंक कंप्लीट ही लगभग 80% आपकी एनिमल हस्बेंड्री कवर हो चुकी है। तो प्ले लिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।